जेल में है, वाला भतीजा जेल में है, ये लोग बारात लेके जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं PC1 भारत न्यूज़। मैं तौफीक जो मौजूद हूं जनपद मिर्ज़ापुर के 96 क्षेत्र के कुरौठी गांव में। आपको बता दें, पीछे कुछ दिनों में यहां पर भैंस को बांधने लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें दो पक्षों में मारपीट हुआ। और हम आज बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल ने खबर चला चुका। आपको बता दें कि हम बातचीत करेंगे यहाँ पे उपस्थित लोगों से। आज इनके यहाँ से बारात जानी है और जिस व्यक्ति की बारात जाएगी उनके नाम भी पर भी मुकदमा हो चुका है। और बात करेंगे परिजन से, क्या सच्चाई है, आखिर क्यों मारपीट हुई थी। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम कान्हा सिंह है। मैं विकासखंड 96 ग्राम कुरौठी से हूँ। मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान भी हैं, दिवाकर सिंह नाम है। आज यहाँ से बारात जाने वाली है। जी, बारात जाने वाली है। उस दिन जो मारपीट हुआ था, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि सर, वो जो भैंस को बांधने का मामला था कि घर पे औरतें आ रही थी गाना गाने के लिए, तो भैंस रास्ते में थी। तो ये बोला, घर के लोग बोले कि रास्ते से भैंस थोड़ा हटा दीजिए, तो ये कार्यक्रम बीत जाएगा, तो आप लोग बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पटेल जी लोग शाम को अपना ड्रिंक शराब और पीकर और गालियां देने लगे कि ठाकुरों को देख लेंगे, ठाकुरों की माँ की भोसड़ा, ठाकुरों क्या हस्ती है। हमारी माननीय अनुप्रिया पटेल जी मंत्री हैं, सांसद हैं, आशीष पटेल जी भी सांसद हैं। और इसी को मतलब हड़का कर हम लोगों को दबाया जा रहा था। तो हम लोग घर के छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग गए कि गाली क्यों दे रहे हैं आप। तो घर की औरतें उनके सब्जी काट रही थी, तो उन लोग चक्कू और डंडा गोजी लेकर इन लोग के ऊपर वार किया और मारा। तो जो उनका सर फटा हुआ है सर, ये RCC पे अपना धक्का मुक्की में, मतलब लोग धक्का मुक्की में गिर गए और सर फट गया। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिनको बैठाया गया है वो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के गैपुरा मंडल क्या के। नाम है उनका? विक्रम सिंह। और सेक्टर संयोजक के लड़के विशाल सिंह है। और पन्ना प्रमुख भी वहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं थाने पे। और माननीय अनुप्रिया पटेल जी इस लोकसभा चुनाव में हमारे गांव से 451 वोट पाई थी, जिसमें 400 वोट सिर्फ राजपूतों का है इस गांव में। और 8 वोट पटेलों का है, जिसमें कि 3 वोट उनको पड़ा था पटेल का। और 43 वोट ब्राह्मण परिवार का है, 43 वोट ब्राह्मण का पड़ा हुआ है। इस गांव में हम लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में पूरा जी जान लगाकर मेहनत कर उनको इस गांव से 451 वोट दिलाए। और पूरे लोकसभा में हम लोग प्रचार भी किए, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम प्रचार भी किए और इनको वोट दिलाने का काम भी किए। आप कह रहे हैं कि जो झगड़ा हुआ था भैंस बांधने को लेकर हुआ था, लेकिन उनके बच्ची और उनके पिताजी से, जो अजय कुमार हैं, बात करने पता चला, वो बता रहे थे कि हमारे दुकान पे वो लोग आए थे, बैठे थे, फिर वाद विवाद हुआ। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है सर कि कभी लाइफ में हम लोग उनके यहाँ गए ही नहीं। उनके दुकान पर बैठने की बात छोड़ी, उनके घर पर भी कभी नहीं गए हैं। और हम लोग बच्ची को उठाने की ये आरोप लग रहा है कि आप लोग लगभग 4-5 लोग गए उनकी बच्ची को उठाने का आरोप, बच्ची खुद बता रही कि हमें उठाने का आरोप लगाए। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है जैसे कि हमारे घर की अगर लड़की बोल दे कि ये सबसे पहले हमको ये उठा के ले गए, तो आप इस बात को मानेंगे? ये सब बात बिल्कुल बनाया गया है, हम लोग की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए बस ये साजिश किया गया है, मुकदमा को मजबूत करने के लिए किया गया है। हमारे घर 4 बार प्रधानी रह चुकी है। इतनी अगर हम लोग का नेचर, हम लोग की छवि खराब होती तो क्या गांव की जनता हम लोग को वोट देती? अगर ये सब बात सत्य है तो आप आइए गाँव में छानबीन कीजिए। हम ये कह रहे राजपूत है, राजपूतों से मत पूछिए, किसी अन्य समुदाय से पूछिए कि हम लोग का नेचर कैसा है। अगर हम लोग गलत हैं तो बताएं, अगर कह देंगे हाँ इन लोग गलत हैं, तो हम लोग सजा काटने की तैयार है। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जी से क्या चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाहता हूं कि हम लोग भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। हमारे पिताजी भी भाजपा से थे, हमारे दादाजी भी भाजपा से थे। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो सत्य है सत्य का साथ दीजिए बस। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है, लेकिन इस मिर्ज़ापुर लोकसभा में सिर्फ अनुप्रिया पटेल, भाजपा की जो भी वोट बैंक है, उस वोट बैंक को खराब करने का काम किया जा रहा है। मिर्ज़ापुर में सिर्फ एक जाति, एक समुदाय की विकास हो रही है और उनका पक्ष लिया जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। बहुत से कांड हुए, बहुत से ऐसे कांड हुए जहाँ पे हत्या हो गई ब्राह्मण परिवार की, और गुरसंडी में हत्या हुई, दुर्गा बाजार में हत्या हुई। माननीय मंत्री जी तब उस परिवार से मिलने नहीं गई। एक छोटा सा चोट और छोटा सा विवाद क्या हो गया, वो हॉस्पिटल मिलने चली गई। क्या उनको एक ही समुदाय का लोग वोट दे के जिता दिए थे लोकसभा चुनाव? आप माननीय मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? आपकी सांसद है, मिर्जापुर की एक लोकप्रिय नेता है। मिर्जापुर के इतिहास में लगातार, आपको बता दें, मिर्जापुर के इतिहास में आज तक कोई लगातार 3 बार सांसद नहीं बना।
वो लगातार मिर्ज़ापुर के इतिहास में लगातार 3 बार की सांसद बनी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे यही कहना चाहते हैं, किसी एक पक्ष को लेकर मत चलिए माननीय मंत्री जी। हम लोगों ने भी वोट दिया है, 451 वोट हमारे गांव से पाई हैं, उठाकर देख लीजिए और पता भी कर लीजिए कितने पटेल हैं। 8 वोट पटेलों का है, 3 वोट इस बार उनको लोकसभा में पड़ा था। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं, जो सत्य है सत्य का साथ दीजिए, दोनों पक्ष के बात को सुनिए, क्या सही है क्या गलत है, आप उस तब फिर कार्रवाई कराइए। अभी और हम बातचीत करेंगे इनके घर पे जो महिलाएं हैं और जो दूल्हे राजा आज जो जिनकी बारात जाने वाली उनके नाम पर भी मुकदमा हुआ, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके पिताजी से जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है, आपको दिखा देंगे। तब तक पूरी तैयारी हो रही है, आज इस घर से बारात जाएगी और हम बात करेंगे दूल्हे राजा से कि क्या पूरा मामला है। आपको बताते चले, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ से बारात जाने वाली है और आप देख सकते हैं पूरी रीति रिवाज से ये मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। जी अपना परिचय बताएं। विभव सिंह। विभव सिंह, जो उस दिन घटना घटी थी, क्या उसमें पूरा क्या मामला है? मामला सिर्फ यही है कि वो भैंस को लेकर विवाद हुआ था, वो रास्ते में भैंस बांधा गया था, उसी को हटाने के लिए हम लोगों ने बोला है। तो एक दिन बोला, दूसरे दिन हम लोग गए, बोला कि भैंस हटा लो, औरतें आती जाती हैं, वहाँ दिक्कत होता है। तो वो फिर भैंस नहीं हटाया, फिर रात को दारू पी के आया, गाली देने लगा, फिर हम लोग उसको गए बोलने, तो फिर डंडा गोजी लेके आया, झगड़ा करने लगा। तो हम लोग तरफ भी 2-4 लड़के थे, तो वो लोग भी आपस में भिड़ गए। जी, आप ये मानते हैं कि जो झगड़ा हुआ दोनों पक्षों में हुआ? दोनों पक्षों में हुआ। अच्छा, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची को उठा ले गए, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम तो इसके आगे वहाँ तक उसके घर पे गए ही नहीं। जो झगड़ा हुआ सिर्फ इस रोड पे हुआ, भैंस को लेके विवाद हुआ। आज आपकी बारात जाएगी? हाँ। और आपके कितने भाई या चाचा कौन कौन आज मौजूद नहीं है जो कि ये थाने पे हैं? हमारे एक चाचा और 4 भाई आज थाने पे हैं। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम प्रशासन से ही बोलना चाहते हैं कि आज के दिन उनको आने दिया जाए और उसके बाद जो सही कार्रवाई है, जो सही है, उसको किया जाए। जिस माहौल में बारात जाती है, क्या वो माहौल आज आपके घर में है? नहीं सर, वो कोई माहौल नहीं है, कोई खुशी नहीं है, सब गम में बीत रहा है, बस कैसे भी बीत रहा है। अच्छा, ये बताइए, वो लोग आरोप लगाएं कि आप लोग उनके दुकान पे गए, फिर मारपीट हुई और आप लोग कह रहे हैं कि भैंस को लेकर मारपीट हुई, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, उनके दुकान पे हम लोग तो कितने सालों से हम लोग उनके दुकान पे घर पे ही नहीं जाते हैं। कुछ भी हो, शादी विवाह, उनके घर पे हम लोग जाते ही नहीं हैं। आपके नाम पे भी मुकदमा हुआ है? हाँ, हमारे नाम पे भी हुआ है। अब शासन प्रशासन से और क्या गुहार लगाना चाहेंगे? शासन प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आए, उस मामले की जांच की जाए, फिर उसके बाद उसकी सही कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से कितने लोगों को चोटें लगी? हमारी तरफ से 3 लोगों को चोट लगा है। उनके तरफ से कितने लोगों को चोट लगी? उनके तरफ से 2 लोगों को। यानी दोनों तरफ से चोट लगी हुई है। हाँ। तो आप देख सकते हैं, हम अभी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हमारी बहन और माँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, पूरी क्या सच्चाई आपको दिखाएंगे। जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं दुर्गावती सिंह इनकी बुआ हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं, ये दूल्हे राजा की, और इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या सच्चाई है। जी बताएं। सच्चाई क्या है भैया, सब तो हम लोगों को झूठा ही दिखाई देता है, तो क्या बताएं क्या सच्चाई है क्या नहीं। लड़ाई लेके मैं मानती हूँ दोनों पक्ष की लड़ाई। झगड़ा हुआ था। हाँ। झगड़ा उस दिन हुआ था। हाँ। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। हाँ। जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बहन को, हमारी बेटी को उठा ले, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारा गलत है। ये सच्चाई तो सर नहीं है। दारू पीने का भी आरोप लगा रहे थे। नहीं, हमारे भतीजे दारू कोई नहीं पीते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, आज भी वो लोग धमकी दे रहे हैं। उनका जो दामाद है सैदाबाद में, वो बोल रहा है कि बारात इसी तरफ से निकलेगी, आएंगे तो इनका बारात जाने नहीं दूंगा, इन लोगों को मारूंगा। कौन बोल रहा है? उनका दामाद, वो जो है जिसको जो लगा है चोट, उसका दामाद बोल रहा है कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग उनको रोकवा लेंगे और यहीं पे मारेंगे, इन लोगों को जाने नहीं देंगे बारात। अब पहले से ही ये लोग कह रहे हैं। जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये हमें गांव से पता चली है। गांव से पता चला। दूसरा बात ये है कि वो कह रहा है इसका दामाद कि वो लोग इस तरफ से निकलेंगे घरवार परिवार, तो उन लोगों को निकलने नहीं दूंगा, यहीं पे मारूंगा, बारात नहीं जाने देंगे।
सब जेल जाएंगे और सबको मारूंगा मैं यहाँ पे। उसका शायद जेठ होठ जो लड़की है उसका जेठ पुलिस में है, तो वो लोग इस तरह के धमकी दे रहे हैं कि इन लोगों को मारूंगा, इनकी बारात जाने नहीं। उनकी धमकी दे रहे हैं, वो हमारे परिवार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कौन बोला? ये भैया वही लोग बोल रहे हैं। क्या बोले? जैसे हम लोग लड़की है ना, बहन बेटी हैं, तो हम लोग गए थे इन लोगों की चोरी से कि भैया देखें क्या सच्चाई है, भैया ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये ना करना चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा होता है, करते हैं, ठीक है, पर भैया जहाँ बहन बेटी के आरोप लगा रहे हैं, ये सब झूठी आरोप है सब। फिर क्या बोले? तो बोले कि नहीं अब हम देख लेंगे इन लोगों को, अब हम इन लोगों को देख लेंगे, ये धमकी देते हैं। बोल रहे हैं कि मेरा 4 लड़का कमाता है, यही समझेंगे कि एक लड़का का कमाई नहीं सही, इन्हीं लोगों में झोंकेंगे। हम फुआ हैं, ये बहन है, हम भी गए थे, ये भी गए थे, हम हाथ भी जोड़े कि भाई गलती हो गई। मान लो कि दोनों लड़के ही थे, पिता तो गए नहीं, अब बल्कि गए तो समझाए ही कि क्यों लड़ रहे हो। और फिर उन लोगों को जब हम लोग हाथ जोड़ने लगे कि ऐसा मत करिए, हम लोग समझा रहे थे, तो लोग बोले कि नहीं अब जो होगा तो हम देख लेंगे, हमारा 4 बेटा है, एक की कमाई नहीं सही, इसी में जाए। 3 लड़के हमारे कमाते हैं, 3 नाती कमाते हैं, हाँ। 6 लोग हमारे यहाँ कमैया हैं, तो हम जानते हैं, मान लेंगे कि एक हमारा नहीं कमाता है। बारात ले जाने में आपको डर लग रहा है? हाँ, डर तो है ही। आपको बता दें, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपकी बारात नहीं जाने देंगे, सैदाबाद में आपकी बारात को रोक लेंगे, ये इनका आरोप है। और ये कह रहे हैं कि उनके दामाद कह रहे हैं कि सैदाबाद में ही बारात को रोक लेंगे, और पूरी तरह से इसमें क्या सच्चाई है इनसे भी फिर से जानेंगे। क्या लगता है आपको कि बारात ले जाने में आपको डर है? क्यों डर है? डर इसलिए है कि वो लोग धमकी दे रहे हैं कि जैसे ये लोग बारात लेकर जाएंगे तो इनको जाने नहीं देंगे, वहीं पे मारेंगे। और कोई उनके रिश्तेदार में पुलिस में है ना, अब हम लोग तो बहन बिटिया हैं, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं। तो जो पुलिस में है वो समाज का सेवक है, तो वो तो कोई पुलिस में है तो कोई अन्याय कार्य करेगा ना, वो तो समाज का सेवक है ना। सेवक तो है भैया ना, तो अनसुईया पटेल या क्या समाज का सेवा कर रही हैं, यही सेवा है। वो भी जनता की सेवक है, जनता की सेवक है, तो यही सेवक एक पक्षी चलेंगे, एक पक्षी चलेंगे। आज हमारा भाई जेल में है, हमारा भतीजा जेल में है, ये लोग बारात लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से चाहती हैं कि आज के दिन उन लोगों को छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए, हमारे भाई भतीजों को छोड़ दिया जाए, बारात में शामिल होना। हाँ, बारात में शामिल हो। आप कहाँ से आई हैं? हम रीवा जिला से हम लोग आए हैं, एमपी से। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि जो आरोप लगा है हमारे भतीजों के ऊपर, वो भतीजा हमारा गलत नहीं है, वो बिटिया के संग उनकी झूठी, बिल्कुल झूठा सब है कि हमारे बिटिया की छेड़खानी किए हैं। सर बोलिए, आप लोग हैं, सब लोग हैं, यदि आप लोग वहाँ चले गए तो हमको ये करना होगा, तो हम भी ना अपना हाथ काट लेंगे, अपना चूड़ी तोड़ लेंगे, अपना ब्लाउज फाड़ लेंगे और जाके कह देंगे ये लोग हमारी इज्जत टूटे हैं। तो क्या सर आप लोग मान लेंगे आप लोग? इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होना चाहिए ना, इसकी जांच होनी चाहिए। तो सर जांच होना चाहिए, उनका मेडिकल होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो भाई, अगर किए हैं तो जांच हो, अगर सही हो तो पकड़े जाएंगे, लेकिन ये सही है ही नहीं तो जांच किस बात की करेंगे? ये लोग इसीलिए तो जांच नहीं कराए, इसीलिए तो ये लोग पहले से ही बेड़वा दिए। लड़की के लिए चले ना, रिपोर्ट कराएं, उसका मेडिकल। देख सकते हैं, आज वही बहन हमसे बातचीत कर रही थी जो बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। बता दे, आज उनके आंख में आंसू है और आपको दिखाएंगे पूरी रीति रिवाज के साथ उनकी जो बारात जाने वाली है दूल्हे राजा की। लेकिन घर में जो खुशी का माहौल होना चाहिए था वो माहौल कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ये बारात बस एक कागजी कार्रवाई की तरफ पूरी हो रही है, खुशी का माहौल घर में नहीं है। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, बने रहिए। तौफीक आलम।